पाकिस्तान को मनाने के लिए आईसीसी ने पूरी दुनिया की ड्यूटी लगा दी थी और तमाम दुनिया के क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे थे कि खुदारा हमारी ही खातिर इंडिया के साथ मैच खेल लो, क्योंकि आपके ना क्रिकेट खेलने से क्रिकेट तबाह हो जाएगी। मगर पाकिस्तान किसी एक की भी बात नहीं मान रहा था, यहाँ तक कि यूएई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात नहीं मान रहा था। हालांकि इन दोनों बोर्ड्स के सरबराहान का बहुत ही करीबी ताल्लुक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भारत और आईसीसी डॉलर्स के जहाज लिए खड़े हैं। ज़राए के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान को सालाना 150 मिलियन डॉलर्स देने के लिए तैयार हो चुका है और ये कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि ये तो पाकिस्तान का हक है, क्योंकि कमाई तो तब होती है जब पाकिस्तान और भारत के साथ मैच हो। भारत अकेला कुछ भी नहीं कमा सकता और अगर पाकिस्तान ये ऑफर नहीं मानता और भारत के साथ नहीं खेलता तो हकीकत में क्रिकेट तबाह होकर रह जाती और सबको नुकसान होता। साथ ही अगर ये मैच ना होता तो बीसीसीआई की आमदनी तो ना होने के बराबर हो जाती और फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान होता। और बाकी बोर्ड्स की तो बात करें तो वो तो चलते ही आईसीसी के फंड्स पर हैं, इनका तो मुकम्मल तौर पर ही बेड़ा गर्क हो जाता और ये भी हो सकता था कि आईसीसी ही टूट जाता और क्रिकेट की कोई और नई बॉडी बन जाती। इसलिए कुछ भी हो सकता था, तभी तो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का ये दावा था कि आईसीसी ने पाकिस्तान को 9 फरवरी तक डेडलाइन दी थी कि पाक भारत मैच के हवाले से फैसला कर लें। नाजरीन, ये सारा सिलसिला इंडिया की हठधर्मी की वजह से ही शुरू हुआ था, लेकिन अब श्रीलंका की कोशिश से पाक भारत मैच से मुतालिक ये फैसला हो चुका है कि मैच खेला जाएगा और मुमकिन तौर पर पाक भारत मैच 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। ये पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट की बहाली के लिए एक अच्छा फैसला है। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने और भारत के साथ मैच न खेलने का फैसला किया था। अब देखना यह होगा कि पाक भारत के दरमियान खेला जाने वाला ये मैच कैसा होगा। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।